नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त करने के लिए यह 3 कार्य करना अनिवार्य है। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी अपना आवेदन ऑनलाइन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किया हुआ है, आप भी अपने बैंक खाते में 17वीं किस्त के 2,000 रुपये लेना चाहते हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है, कैसे आप 3 कार्य कंप्लीट कर सकते हैं और वह 3 कार्य कौन कौन से हैं, 3 कार्य कंप्लीट करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अब तक 16वीं किस्त 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। 16वीं किस्त के 2,000 रुपये 28 फरवरी 2024 को 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर किया गया था। अब लाखों करोड़ों किसानों के मन में सवाल चल रहे हैं कि 17th इंस्टॉलमेंट, जी हां 17th इंस्टॉलमेंट या आप कह सकते हैं 17वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को 17वीं किस्त के 2,000 रुपये कब मिलेंगे, किसानों को 17वीं किस्त के 2,000 रुपये क्या कार्य करने पर मिलेंगे। जी हां, चलिए इन सभी सवालों का जवाब हम आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 17th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर करेगी। तो यहां पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है। यहां पर देखिए, सबसे पहले इसमें द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 पर ईयर, यानी कि किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये प्रति ईयर, प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ये एक बेनिफिट है, एक आर्थिक सहायता है किसानों की। अब जो पात्र किसान हैं उन्हीं के बैंक खाते में 3 किस्तों में 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर यह पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हर एक किस्त 4 महीने के अंतराल पर किसानों के माध्यम, यानी कि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से ही केंद्र सरकार ट्रांसफर करती है। अब देखिए, इतना तो आपको समझ आ चुका है कि 4 महीने के अंतराल पर प्रति एक किस्त ट्रांसफर की जाती है। अब जो पहली किस्त है 1 साल की, वह जो प्रारंभ, मान लीजिए देखिए अभी वर्ष 2024 चल रहा है, तो वर्ष 2024 की जो पहली किस्त होगी वह आपको दी जाएगी अप्रैल से जुलाई के बीच में। अब देखिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने के अंतराल पर ही किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार 2,000 रुपये किस्त ट्रांसफर करती है। अब जो आपको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलेंगे तो वह आपके बैंक खाते में किए जाएंगे अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी ट्रांसफर। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जुलाई के महीने में ही आपके बैंक खाते में 17वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर केंद्र सरकार कर सकती है। किया जाएगा अप्रैल से जुलाई के बीच में ही, कभी भी कर सकती है सरकार। अब जो दूसरी किस्त है, यानी कि 18वीं किस्त, तो वह आएगी यहां पर अगस्त से नवंबर के बीच में। अब जो 19वीं किस्त होगी भविष्य में मिलने वाली, वह आपकी दिसंबर से मार्च महीने के बीच में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये पूरा टाइम पीरियड सरकार द्वारा पहले ही इस योजना के अंतर्गत बनाया हुआ है। अब यदि आप देखिएगा तो साल की पहली किस्त ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की टोटल किस्त आप देखेंगे तो 17वीं किस्त आपको यहां मिलेगी इस महीने में, और 18वीं किस्त यहां मिलेगी और 19वीं किस्त यहां मिलेगी। तो इस तरीके से इस योजना का लाभ केंद्र सरकार किसानों को दे रही है।
तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किसानों के बैंक खाते में ये 17वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त करने के लिए क्या कार्य किसानों को करना होगा। 3 कार्य वे कौन कौन से हैं। इस समय जो आप एक स्टेटस देख रहे हैं एक किसान का, जिसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस यानी कि योग्यता। इसमें देखिए यही वे 3 कार्य हैं जो किसानों के कंप्लीट होने हैं। जब तक ये 3 कार्य कंप्लीट नहीं होंगे आपके बैंक खाते में 17वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि 17th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपीज़ आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कहने का हमारा अर्थ है जैसे इन किसानों का ये कार्य कंप्लीट है आधार सीडिंग का, तो आपका ये कार्य कंप्लीट होना चाहिए और इसी प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए, राइट का निशान यस लिखा होना चाहिए। बात करते हैं ई केवाईसी की, तो इन किसान का ई केवाईसी का जो स्टेटस है वह बिल्कुल कंप्लीट है, ग्रीन हो रहा है यानी कि हरा, और यस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये दोनों कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए देखने पर, लेकिन इन किसान का लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर इन किसानों के पास, ऐसे सभी किसानों के पास जिनमें कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं है या कोई एक कार्य अधूरा है, तो ऐसे किसानों के पास समय है। देखिए अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, देखिए मार्च अप्रैल मई और जून, अब 3-4 महीने का समय आपके पास है, तो ये कार्य आप आसानी से करवा सकते हैं। जुलाई के महीने में कभी भी केंद्र सरकार आपके बैंक खाते में 17वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है। देखिए केंद्र सरकार तो कर देगी, लेकिन बैंक खाते में तभी 2,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे 17वीं किस्त के, जब आपके ये तीनों कार्य कंप्लीट होंगे। तीनों कार्य आप कैसे कंप्लीट करा सकते हैं, तो चलिए हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन किसानों का लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं है वे कैसे करा सकते हैं। लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट कराने के लिए आपके गांव के ग्रामीण क्षेत्र के पटवारी है या लेखपाल हैं, आपके ब्लॉक में हैं, उनसे जाकर आप बातचीत कीजिए, संपर्क कीजिए। उन्होंने बोलना है कि हम पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और हमारा लैंड सीडिंग का कार्य अधूरा है, ये पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो वे आपको जमीन की फरद या खतौनी उनसे बोलिए या फिर निकलवा कर वे दे देंगे। उनके साइन होने हैं और स्टैंप होना है, स्टैंप करके वे साइन करके दे देंगे, और नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप इसको अपडेट करा दीजिए अपने आवेदन फॉर्म में। जैसे आप अपडेट कराइएगा तो कुछ दिनों के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 15 दिनों का समय लगेगा इस पोर्टल पर अपडेट होने में, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर यस लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी यस लिखा आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपना ये लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट करा सकते हैं, यानी कि लेखपाल से पटवारी से आपको मिलना होगा। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। तो दूसरा कार्य जो है, जिन्होंने ई केवाईसी का कार्य कंप्लीट नहीं है, तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आधार और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वह ले जाकर ये कार्य आप पूरा करा सकते हैं। या फिर आप पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाइए, एक कॉर्नर में आपको लिखा मिलेगा ई केवाईसी, वहां पर क्लिक करके ओटीपी बेस्ड आप अपना ई केवाईसी कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में, आधार सीडिंग का कार्य, यानी कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। ये कार्य आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं जिसका अधूरा है। ये कार्य कंप्लीट करने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है, जिस बैंक में आपने इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है, उस बैंक में आप जाइए, उनको बोलना है कि हमारा आप डीबीटी लिंक कर दीजिए, पीएम किसान योजना का पैसा इसमें आना है। ठीक है, तो आपका एक फॉर्म दिया जाएगा आपको एनपीसीआई मैपिंग का, वे फॉर्म भरकर आपको जमा करना है। बैंक की डिटेल मांगी जाएगी, उसमें आप अंगूठा लगाइए, साइन कीजिए और भरकर आप जमा कर दीजिएगा। बैंक की डिटेल और आपके आधार कार्ड की 2 डिटेल इसमें मांगी जाएगी, भरकर आप जमा कर दीजिए। 48 घंटों के अंदर आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा, यानी कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लग सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इफ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू बैंक अकाउंट रिसेंटली, यानी कि अभी हाल ही में यदि आपने अपना आधार नंबर अपने बैंक से लिंक किया है, तो प्लीज वेट, इंतजार कीजिए 15 दिनों का। 15 दिनों में इस पोर्टल पर अपडेट होने का समय लगता है। तो इस प्रकार से तीनों कार्य आप अपने कंप्लीट करा सकते। जिस भी किसानों का इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है, तो ऐसी स्थिति में उनको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे।
ये ध्यान रखिएगा। 3-4 महीनों का समय आपके पास है, तो ये कार्य आप जल्द से जल्द अपना पूरा कराइए। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।